गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्टाइज इन बायोलॉजी। कल हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे दैट वाज रिलेटेड द इम्पॉर्टेंट वी कैन से दैट कि साइंटिफिक नेम, बोटानिकल नेम बहुत बार पूछ लेता है एग्जाम्स में कि जितने भी मैंने आपको जो ये कल बताए थे, जितने भी इम्पॉर्टेंट फ्रूट्स थे उसके जितने भी उसके बोटानिकल नेम्स थे या जो भी उसके इम्पॉर्टेंट सीड्स, उसका मतलब कौन सा पार्ट एडिबल होता है एंड वो कौन से उसमें उसके फ्रूट का नाम क्या होता है, तो ये कौन से फ्रूट के अंदर आता है। तो बेसिकली क्वेश्चन जो होते हैं बहुत बार एग्जाम से पूछे जाते हैं फ्रूट्स के ऊपर, उसके कौन सा एडिबल पार्ट होता है फ्रूट का। जैसे हम मैंगो का कौन सा एडिबल पार्ट खा सकते हैं, या हम पी का कौन सा एडिबल पार्ट होता है, या बेरी का कौन सा एडिबल पार्ट होता है। ब्रिंजल हो गया, या बेरी ब्रिंजल किस में आता है, एंड ग्रेप्स किस में आता है, एप्पल किस में आता है, मैंगो किस में आता है। ये बहुत इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम से पूछे जाते हैं, खासकर मैंगो के ऊपर, एप्पल के ऊपर एंड पियर के ऊपर एंड हमारा पी के ऊपर, वाटरमेलन के ऊपर, ग्रेप्स के ऊपर, बनाना बनाना ग्रेप्स ब्रिंजल, ये सब बेरी के, ये फ्रूट्स बेरी के होते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि किस फ्रूट्स के अंदर ये सब किस फ्रूट्स के अंदर आते हैं, ये पूछ लिया जाता है। कौन सा पार्ट इसका एडिबल होता है, इसका एडिबल पार्ट कौन सा है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि इसका एडिबल पार्ट कौन सा होता है। इसका एडिबल पार्ट्स भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि इसका एडिबल पार्ट कौन सा होता है, ये कौन से फ्रूट के अंदर आता है। तो ये जो सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये प्लीज़ आप इनको ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस केवी में, एनबीएस में, DSSB में बहुत बार पूछे गए हैं एंड यू शुड गो थ्रू इट ऑल्सो। चलिए आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के ऊपर बहुत बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड आई मस्ट टेल यू दीज आर वेरी सेलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यही टॉपिक में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम्स टाइम पे, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये टॉपिक। तो चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। देखिए जाइलम, जाई से जल, जल का इससे प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, देखिए ZYLEM जाइलम होता है। और दो ही स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स वी कैन से दैट प्रेजेंट इन द प्लांट बॉडी, ये प्लांट बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम जल, जो जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लांट्स के अंदर। तो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइए, आप जाइलम को जल से याद रख सकते हैं। इससे मतलब किसी भी लर्निंग को अगर आप एक मतलब रिलेट करके करेंगे ना, तो आई मस्ट से यू विल नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ। जाइलम है तो जल को जो ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है, कोई जाइलम होता है। फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम जो हमारे फूड को ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है प्लांट बॉडी में। तो जाइलम एंड फ्लोएम ये दो सेल्स टाइप के प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। एक का काम होता है पानी को पानी को वो करना, ट्रांसपोर्टेशन करना, और एक का काम होता है जो हमारी वाटर को ट्रांसपोर्टेट करता है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जाइलम और फ्लोएम के ऊपर सेल्स के ऊपर बहुत दिन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि जो हमारी वॉस्कुलर बंडल्स होती है, एक तो फंक्शन पूछ लेता है कि जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है। तो आपका फंक्शन, आप जाइलम से जल को याद रख लीजिए, तो फ्लोएम तो अल्टीमेटली आपको लर्न हो जाएगा, क्योंकि उसका अपोजिट काम करता है, वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। तो चलिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट उसी से रिलेटेड, कुछ इंपॉर्टेंट जाइलम फ्लोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, जो बहुत बार जिस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पुट करता है एग्जाम्स में, हम वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो सिलेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाते हैं, किस टाइप से पैटर्न जो क्रिएट करता है एग्जामिनर एग्जाम्स में, हम उस टाइप से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। चलिए, वॉस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन स्टेम, जो भी वॉस्कुलर बंडल स्टेम में पाया जाता है, वॉस्कुलर बंडल प्रेजेंट इन स्टेम इसको कंजॉइंट। जो वॉस्कुलर बंडल पाया जाता है, देखिए दो टाइप की वॉस्कुलर बंडल्स होती है हमारी प्लांट बॉडी में, सॉरी दो टाइप के वॉस्कुलर बंडल होते हैं, कॉन्जॉइंट और एक होता है रेडियल वॉस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट जो वॉस्कुलर बंडल होता है वो प्लांट्स के स्टेम में पाया जाता है, जो स्टेम्स एंड लीव्स में पाया जाता है कॉन्जॉइंट वॉस्कुलर बंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से पुट अप करेगा एग्जामिनर कि बताइए कि कॉन्जॉइंट वॉस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है। कॉन्जॉइंट वॉस्कुलर बंडल पाया जाता है स्टेम्स में, प्लांट्स की स्टेम्स में एंड लीव्स में। एंड सेकेंड वन इज रेडियल वॉस्कुलर बंडल। जो रेडियल वॉस्कुलर बंडल होता है वो पाया जाता है रूट्स में, मोनोकॉट रूट्स एंड डाइकॉट रूट्स। मोनोकॉट में जो सिंगल कॉटिलेडन रूट्स होती हैं मोनोकॉट्स, और डाइकॉट रूट्स, तो मोनोकॉट रूट्स एंड डाइकॉट रूट्स में रेडियल वॉस्कुलर, आर से रूट्स आर से रेडियल। तो आप इस तरीके से लिंक करके याद कर सकते हैं कि आर से रूट्स आर से रेडियल। एंड जो हमारा कॉन्जॉइंट वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं वो हमारे स्टेम्स में पाया जाता है एंड लीव्स में पाया जाता है। अब बहुत एग्जाम देखिए पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि किस टाइप्स का कॉन्जॉइंट वॉस्कुलर बंडल कहाँ पाया जाता है, ये स्टेम्स में, लीव्स में पाया जाता है। मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम्स में पाया जाता है, स्टेम्स में पाया जाता है ये। और ये दो तरह के होते हैं, कोलेटरल एंड कॉन्जॉइंट टाइप के वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं, कोलेटरल एंड कॉन्जॉइंट टाइप का वो वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं। अब देखिए, कोलेटरल वॉस्कुलर बंडल फॉर्म इन स्टेम्स ऑफ डाइकॉट्स।
क्या होता है, ये भी क्वेश्चन स्टेप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये दोनों किसके पार्ट्स है, कॉन्जॉइंट वॉस्कुलर बंडल्स के पार्ट है। तो हम अगर स्टेप से भी एग्जाम पूछ सकता है कि बताइए कि कोलेटरल वॉस्कुलर बंडल्स किसमें पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है स्टेम्स ऑफ डाइकोटिलेडन्स में। स्टेम जो डाइकॉट्स की स्टेम्स भी होते हैं उसमें पाया जाता है कोलेटरल वॉस्कुलर बंडल्स। तो कोलेटरल वॉस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, स्टेम्स ऑफ डाइकॉट्स, डाइकोटिलेडन्स की स्टेम्स में पाया जाता है। बाइपोलेटरल वॉस्कुलर बंडल वेयर जाइलम इन बिटवीन द टू फ्लोएम स्ट्रैंड्स। क्या होता है इस टाइप से, बाइकोलेटरल, बाई मीन्स टू, टू। और अब देखो इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन पुट करते हैं बाइकोलेटरल, जो बाइकोलेटरल वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है, क्यों इन्हें हम बाइकोलेटरल वॉस्कुलर बंडल्स कहते हैं। तो एक तो एग्जामिनर इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा आपको कि बताइए स्टेम्स में कौन से टाइप के वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं, रूट्स में कौन से टाइप के वॉस्कुलर बंडल्स होते हैं, एंड बाइकोलेटरल वॉस्कुलर बंडल्स एक्चुअली में कहाँ पाए जाते हैं, मतलब उसका मतलब क्या होता है। तो बाइकोलेटरल वॉस्कुलर बंडल्स वेयर जाइलम, जहाँ पे जो जाइलम होता है इज बिटवीन द टू फ्लोएम स्ट्रैंड्स, जो जाइलम होता है वो दो फ्लोएम स्ट्रैंड्स के बीच में पाया जाता है। जो जाइलम होता है वो किसके बीच में पाया जाता है, टू फ्लोएम स्ट्रैंड्स के बीच में। दो फ्लोएम, फ्लोएम मीन्स जो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट से मदद करता है, तो जाइलम बीच में होगा और फ्लोएम उसके एक फ्लोएम इधर होगा राइट हैंड साइड, एक होगा राइट लेफ्ट हैंड साइड में होगा। तो व्हेन जाइलम इज सराउंडेड बाय द टू फ्लोएम, तो उस कंडीशन कहते हैं बाइकोलेटरल। उस टाइप के वॉस्कुलर बंडल्स किसमें पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे हमारे स्टेम्स में, क्योंकि कोलेटरल है। कोलेटरल किसका पार्ट होता है, कॉन्जॉइंट टाइप का वॉस्कुलर बंडल्स का पार्ट होता है जो स्टेम्स में पाया जाता है। तो ये जाइलम इन बिटवीन द टू फ्लोएम स्ट्रैंड्स। रेडियल वॉस्कुलर बंडल रूट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियल वॉस्कुलर बंडल किसमें पाए जाते हैं, रूट्स में पाए जाते हैं, रूट्स में पाए जाते हैं ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट, दोनों की। मोनोकॉट एंड डाइकॉट के स्टेम से किस टाइप के वॉस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, दैट इज अ रेडियल वॉस्कुलर बंडल, इसमें पाए जाते हैं रेडियल वॉस्कुलर बंडल्स। conjoined vascular bundles, xylem and phloem in same radii. conjoined vascular bundles, conjoined vascular bundles का मतलब क्या होता है कि जो रेडियल conjoined मतलब एक साथ, conjoined जो joint हुए रहते हैं। vascular bundles कैसे होते हैं, उनका मतलब होता है कि जो जाइलम और फ्लोएम होता है वो एक ही रेडियाई में पाए जाते हैं, सेम रेडियाई के होते हैं। जो वॉस्कुलर conjoined का मतलब क्या होता है, conjoined में जुड़े हुए और एक साथ, मतलब जिनके जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो एक ही रेडियाई से जुड़े हुए होते हैं। जाइलम एंड रूट्स सेंट्रिपिटल एक्सार्च होते हैं, जो जाइलम होते हैं रूट्स को कहते हैं सेंट्रिपिटल एक्सार्च। रूट्स में कैसा जाइलम पाया जाएगा, एक तो सेंट्रिपिटल होगा और एक्सार्च होगा। तो पूछ लिया जाता है कि बताइए जो जाइलम पाया जाता है रूट्स के अंदर वो किस टाइप का नेचर का होता है, दैट इज ऑफ सेंट्रिपिटल एंड एक्सार्च। एंड जाइलम इन स्टेम सेंट्रीफ्यूगल एंड इंडार्च। जाइलम इन स्टेम कैसा होगा, जाइलम इन स्टेम दैट इज सेंट्रीफ्यूगल एंड इंडार्च पाया जाएगा। वॉस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट स्टेम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस टॉपिक से, इस पॉइंट से बहुत एग्जाम से और भी क्वेश्चंस पुट अप करता है। देखिए जैसे वॉस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट स्टेम कैसा होता है, क्लोज होता है और स्कैटर्ड टाइप का होता है। इसका वॉस्कुलर बंडल कैसा होता है, एक तो क्लोज रिंग के अंदर सराउंड होगा, एक रिंग के अंदर सराउंड रहेगा। सेकेंडली इसके जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं इसके अंदर, इसीलिए हम कभी भी मोनोकॉट स्टेम्स में ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। हम जैसे हम रोज में कर सकते हैं, हम जिसको स्टेम्स को काट कर हम दूसरी स्टेम उसकी जो होता है हम जैसे उसके ऊपर उसको मतलब ग्राफ्टिंग वगैरह जो पॉसिबल होती है वो क्यों नहीं होती है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पुट कर लेता है एग्जाम्स में कि बताइए कि जो हमारी मोनोकॉट स्टेम्स होती हैं या उसमें ग्राफ्टिंग पॉसिबल क्यों नहीं होती है। इसलिए पॉसिबल नहीं होती है क्योंकि जो उसमें वॉस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, रिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। रिंग्स तो होती है लेकिन जब स्कैटर्ड वॉस्कुलर बंडल होंगे, जब कभी भी हम उसकी किसी की स्टेम को किसी दूसरी स्टेम्स के अंदर लगाएंगे, उसके नीचे उसके ऊपर ग्राफ्ट करते हैं किसी प्लांट को दूसरे प्लांट के ऊपर, तो जब वॉस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होंगे तो उसके ऊपर एक सीक्वेंस क्रिएट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि ड्यू टू द स्कैटर्ड वॉस्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट स्टेम्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्राफ्टिंग, इसीलिए पॉसिबिलिटी नहीं पाई जाती है। tunica corpus was given by skimmet, जो tunica corpus होता है वो किसमें पाया जाता है, tunica corpus was given by skimmet। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि tunica corpus was given by, tunica corpus किसने दिया था, स्किमडेट ने दिया था, SCHMIDT, tunica corpus एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है BG+ की। tunica corpus was given by skimdet। यूनिफॉर्म सेल्स आर फॉर्म्ड इन मोनोकॉट लीव्स, मोनोकॉट की लीव्स में पाए जाते हैं यूनिफॉर्म सेल्स। यूनिफॉर्म सेल्स आर फॉर्म्ड, जो यूनिफॉर्म सेल्स होते हैं BULLIFORM, यूनिफॉर्म सेल्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मोनोकॉट स्टेम्स में पाए जाते हैं, मोनोकॉट की लीव्स में पाए जाते हैं। यूनिफॉर्म सेल्स आर फाउंड इन मोनोकॉट लीव्स में। फेलोडर्म कॉक, फेलोडर्म किससे बनता है,
होता है कॉप से, सेकेंडरी कॉर्टेक्स से। कॉप एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है फेलोडम। फेलोडम किससे बनता है? कॉप एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स से बनता है। कॉप एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स से बनता है। तो सो माय डियर फ्रेंड, they are very important, very selective important questions regarding the vascular bundles, the type of vascular bundles and the xylem and phloem। तो इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पुट करता है एग्जाम्स में कि बताइए xylem का काम क्या होता है, phloem का काम क्या होता है, कौन से वॉस्कुलर बंडल्स के अंदर एग्जाम्पल पूछ लेता है कि बताइए ये किस कौन से वॉस्कुलर बंडल के अंदर आता है, बताइए स्टेम्स के अंदर किस टाइप्स का वॉस्कुलर बंडल पाया जाता है, रूट्स के अंदर किस टाइप का वॉस्कुलर बंडल पाया जाता है। कुछ आपको एग्जांपल दे देगा, बताइए ये किस टाइप के वॉस्कुलर बंडल्स है, ये स्कैटर्ड वॉस्कुलर बंडल्स है, ये मोनोकॉट स्टेम में स्कैटर्ड वॉस्कुलर बंडल्स कैसे टाइप के वॉस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, ये डाइकॉट स्टेम में किस टाइप के वॉस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, क्यों पॉसिबिलिटी नहीं होती है ग्राफ्टिंग की मोनोकॉट स्टेम में। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पुट करते हैं एग्जाम्स में, एंड दे आर वेरी सिलेक्टिव क्वेश्चंस एंड यू आल्सो गो थ्रू इट, एंड सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड यू गो थ्रू इट। थैंक यू।